धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साए हो, बंदगी साए है। यहाँ पधारे हुए साहब के सभी देवी प्रेमी भक्त जनों एवं महान जनों को सप्रेम साहे, बंदगी साहे। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत हमने ये यात्रा निकाली है, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। अब ये यात्रा आपके राज्य गुजरात में आई है। इससे पहले प्रथम यात्रा राजस्थान में हुई, तत्पश्चात प्रयागराज में हुई, महाकुंभ में हम 24 दिन रहे। 24 दिनों में हम काफी संत महंतों शंकराचार्यों से मिले, कबीर साहब के ऊपर चर्चा हुई। सबने मुझे एक बात कही कि हमारी कथाएं, हमारे प्रवचन सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के बगैर हो ही नहीं सकती। उनका ये कहना है। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का कितना महत्व है ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं हमारे साहब के वाणी वचनों का कितना महत्व है। तो ये साहब की एक वाणी है जो साहब ने 600 वर्ष पहले ही कही थी। जीव दया तब पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। इस साथी से हमने सिर्फ जीव दया तब पूजा को लिया और इससे हमने मिशन बनाया है, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। हमने जीव दया तब पूजा ही क्यों चुना? अब इस मिशन का उद्देश्य यही है, मानव को मानव बनाना, मानव के अंदर मानवता का संचार कराना। अगर हमारे अंदर जीव दया ही नहीं होगी, लोगों के प्रति दया नहीं होगी, प्रेम भाव ही नहीं होगा, तो हम मानव कहां से कहलाएंगे? भले शरीर हमारा मानव का रहेगा, लेकिन हमारे अंदर जीव दया नहीं रहेगी, हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, तो हम कहां से मानव कहलाएंगे? आप खुद विचार करिए इस बारे में। हम कहीं से मानव कहलाएंगे? जीवों में हम सब आते हैं, मनुष्य आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे आते हैं, हम सभी आ जाते हैं जीवों में। और साहब ने कहा ये जीव दया है। मानव दया भी कह सकते थे, पशु दया भी कह सकते थे, लेकिन हमारे साहब ने क्या कहा? जीव दया कहा। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब सबको एक समान मानते हैं, एक जैसा, एक नजर से देखते हैं। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब सबको एक समान मान रहे हैं। हम तो सदगुरु कबीर साहब के मानने वाले, उनके भक्त हैं। हमें भी सबको एक समान मानना चाहिए। दया करो, धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सजीव सबको मानो, तभी मिले अविनाशी। साहब की वाणी है। हमें अपना सजीव सबको समझना है। हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। अगर हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम भाव रहेगा तो हमें लोगों का दर्द दिखेगा, उनका दुख दिखेगा, हम उनकी सहायता कर पाएंगे। मुझे यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, उनके माता पिता भी यहाँ पे हैं, हाजिर हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों से रोज कुछ ना कुछ दान करवाइए। अब दान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, अन्न दान भी होता है और काफी अन्य दान भी होते हैं। अब अगर आप मान लीजिए आप 5 लोग रह रहे घर में, 5 लोगों का परिवार है आप लोगों का, आप लोग 7 लोग 8 लोगों का खाना बनाइए। जो बच जाता है, आप देखते हैं आपके घर के सामने ये कुत्ते बिल्ली रहते हैं, गाय रहती है। अब गाय को हम अपनी माता मानते हैं। भारत में गाय को माता की नजर से देखा जाता है और हमारी माता
कचड़े में खाना ढूंढ के खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, प्लास्टिक खाकर मर रही है। कुत्ते बिल्ली बेचारे कचड़ा खा रहे हैं। इससे आप थोड़ा ज्यादा खाना बना दीजिए, उनका भी भंडारा हो जाएगा। क्या भंडारा सिर्फ हम इंसानों का ही हो सकता है क्या? बाकी जानवरों का भंडारा नहीं हो सकता। आपको अगर कहीं दिख रही है चींटियों की लाइन दिख रही है, वहां थोड़ा आटा डाल दीजिए, उनका भी भंडारा हो जाएगा। तो अपने बच्चों से कुछ ना कुछ आप दान करवाइए, इससे उन्हें अच्छा संस्कार मिलेंगे और उनको देखकर अच्छा भी लगेगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों में अंदर जागृति फैलाएं, समाज में जागृति फैलाएं। हमारे सदगुरु कबीर साहब का क्या उद्देश्य है हमें उसको जानना है, और कम से कम जीव दया पूजा का तो पालन हमें करना चाहिए। अगर हमें इंसान बनना है, हमारे अंदर इंसानियत होगी तो हम इसका पालन जरूर करेंगे। बस इतना ही कह के मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप लोग जो भी मैंने अभी बातें कही आप लोगों से, आप उस पर विचार करिएगा, इसको सोचिएगा। बिना विचार करे, बिना सोचे समझे आप मेरी बात मत मानिए। मैं नहीं कह रहा हूं मानने, आप लोग विचार कर लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बाद आप लोग मानिए। लेकिन अपने आप से विचार करिएगा, अपने आप से मेरी बातों को चर्चा करिएगा, एक दूसरे से मत करिएगा चर्चा। आप उलझ जाएंगे, क्या पता गलत अर्थ लगा लें आप, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा, कम से कम एक बार आप मेरी बातों पर विचार करें। साहेब बंदगी साहेब।